Hello everyone. Today we will read class 10 first flight book chapter number 3 two stories about flying. Part 1 his first flight. And we will read this chapter summary in Hindi. Let's start. वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यह कहानी एक युवा सीगल की है जो उड़ने से डरता है, लेकिन अंत में अपने डर पर विजय प्राप्त कर लेता है और उड़ना सीख जाता है। देखिए आखिरकार कैसे सीगल ने अपने डर पर काबू पाया। युवा सीगल अपने कगार पर अकेला था। उसके 2 भाई और एक बहन पहले ही उड़ चुके थे। जब वह उड़ना चाहता था तो वह उड़ नहीं सका। वह उड़ने से बहुत ज़्यादा डरता था, इसलिए वह उड़ने के लिए उत्साह जुटाने में असमर्थ रहा। वह सचमुच काफ़ी उदास था। उसके माता पिता उसके पास आए और उन्होंने उसे उड़ने के लिए कहा। उन्होंने उसे डांटा, फटकारा भी। उन्होंने उसे डराया कि यदि वह उड़ेगा नहीं तो वह भूख से मर जाएगा, परंतु वह हिल भी नहीं सका। ऐसा 24 घंटे पहले हुआ था। उस समय से लेकर अब तक कोई उसके पास नहीं आया था। उसने अपने माता पिता, भाइयों और बहन को उड़ते हुए देखा था। उसके माता पिता उसके भाइयों और बहन को अपने आप मछली के लिए कैसे गोता लगाया जाता है सिखाने में पूर्ण कर रहे थे। उन्होंने उसे उड़ने के लिए कहा, परंतु वह ऐसा नहीं कर सका। सूर्य आकाश में चढ़ रहा था। उसने गर्मी का अनुभव किया क्योंकि उसने पिछली रात के आराम से कुछ नहीं खाया था। सीगल ने एक टांग पर खड़े होकर आंखें बंद कर ली। उसने दूसरी टांग को अपने पंख के नीचे छिपा लिया था। उसने सोने का बहाना किया, परंतु उसके माता पिता ने उसकी तरफ नहीं देखा। फिर भी उसकी माँ उसे देख रही थी। सीगल ने अपनी माँ के पैर के नीचे मछली के एक टुकड़े को फाड़ते देखा। उसने उसे लेने के लिए आवाज़ निकाली। उसकी माँ ने आवाज़ में उत्तर दिया और उसकी तरफ देखा। उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया। वह इसके साथ उसके पास उड़ी। सीगल चट्टान को अपने पैरों से पीटता हुआ झुका। उसकी माँ उस तक पहुंचने की कोशिश करते हुए उड़ी। खाने के दृश्य ने उसे पागल सा बना दिया था क्योंकि वह बहुत भूखा था, लेकिन वह इसे प्राप्त नहीं कर सका। सीगल ने एक क्षण के लिए आश्चर्य में प्रतीक्षा की। उसे आश्चर्य था कि उसकी माँ उसके और अधिक समीप क्यों नहीं आई, लेकिन सीगल भूख से इतना बेहाल था कि उसने मछली पर गोता लगा ही दिया। चिल्लाहट से वह आगे की ओर खाली स्थान में नीचे गिरा। उसकी माँ ने ऊपर की तरफ झपटा मारा। जैसे वह उसके नीचे से गुजरा, उसने उसकी परों की सू सू की आवाज़ सुनी। फिर एक महान भय ने उसे जकड़ लिया। उसका दिल रुक गया। वह कुछ नहीं सुन सका, परंतु ऐसा एक ही क्षण के लिए हुआ। अगले क्षण उसने अपने परों को बाहर की तरफ फैलते देखा। उसने महसूस किया कि वह हवा उसकी छाती के परों के बराबर से गुजर रही थी। फिर यह उसके पेट के नीचे से और फिर उसके डैनों के विरुद्ध तेजी से गुजर रही थी। वह अब सिर के बल नहीं गिर रहा था। वह ऊपर नीचे धीरे धीरे उड़ रहा था। उसे अब भय नहीं था। वह अपने आप उड़ सकता था। सीगल ने खुशी की आवाज़ निकाली। वह गा 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 चिल्लाते हुए ऊंचा उड़ गया। उसकी माँ ने भी गा कोल आ की आवाज़ निकाली। फिर उसका पिता चिल्लाते हुए उसके ऊपर से उड़ा। फिर उसने अपने भाइयों और बहन को उसकी तरफ उड़ते हुए देखा। वे चिल्ला रहे थे और गोता लगा रहे थे।
फिर वह पूर्ण रूप से भूल गया था कि वह हमेशा उड़ने के योग्य नहीं था। उसने स्वयं की गोता लगाने और ऊपर उड़ने की प्रशंसा भी की। अब वह इसके ठीक ऊपर उड़ता हुआ समुद्र के समीप था। उसने काफी महान हरे समुद्र को अपने नीचे देखा। उसके आगे उसके माता पिता, भाई बहन पानी के इस हरे भरे धरातल पर उतर चुके थे। वे उसे ऐसा ही करने के लिए कह रहे थे। उसने हरे समुद्र पर खड़ा होने के लिए अपनी टांगें गिरा दी, लेकिन इसमें इसकी टांगें डूब गई। वह भय से चिल्लाया। अपने डैनों को हिलाते हुए फिर उसने ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन वह भूख से थका हुआ था और कमजोर भी था। वह उठ नहीं सका। उसके पैर हरे समुद्र में डूब गए। उसके पेट ने इसको छुआ। वह और आगे नहीं डूबा और अब वह इस पर तैर भी रहा था। उसके चारों तरफ चिल्लाता हुआ और उसकी प्रशंसा करता हुआ उसका परिवार था। वे उसे डोग मछली के टुकड़े भी दे रहे थे। उसने सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान भर ली थी।